भगु तीर्थ में भास्कर तीर्थ का महात्मा है। मार्कंड जी कहते हैं, राजन, अब त्रिपुरी क्षेत्र में मरकटी तीर्थ में पूर्व भाग में उत्तम भगु तीर्थ स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा के स्थिति में स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नरकेश्वर प्रसिद्ध भगवान शिव और स्वर्ग मोक्ष देने वाले, इसमें बांस का वृक्ष दिखाई देता है। पूर्व भाग में त्रिलोचन नाम से महादेव जी विराजमान है। उनके ललाट में स्थित द्वितीय नेत्र दर्शन करके मुनि श्रेष्ठ भगु पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया है। इसी प्रकार उनकी स्तुति की है। भगु बोले, जैसे जीवों में भीतर उनके आत्मरूप विराजमान है, समस्त भूतों ईश्वर, कल्याण ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, सब पापों को हर लेने वाले, जिन्होंने हर के कल्याण स्वरूप तेज स्वरूप पशुपति, अखिल विश्व स्वामी और दोष मात्र से सर्वथा अभाव, जो नित्य विज्ञान आनंद स्वरूप है, भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। प्रभु, दूसरों का तिरस्कार करने से पाप पराजित, मेरी उस पाप की रक्षा कीजिए। परमेश्वर, इस क्षणभंगुर शरीर में मेरे मन में आत्माभिमान का उदय हो गया है। इस देह में आत्मा का मानने लगा हूँ। अतः कुमार्ग में दृष्टि रखने वाले दीन आप रक्षा करे। प्रभु, मुझ दीन पर ब्राह्मण ज्ञान देने के लिए उगत हुई है। आप तो सदा सबका कल्याण करते हैं, मुझ मूढ़ को भी देकर ज्ञान दान विलंब क्यों करते हो? आप मेरी बढ़ी हुई तृष्णा को हर ले, मुझे स्थिर और लक्ष्मी प्रदान करे। महेश्वर, आप तीनों में जानने मात्र जो पुण्य है, वह सदा मोह के उच्छेदा पापों से विनाश, संसार से उद्धार करता है, परंतु भाग्यहीन पुण्य संचय नहीं किया है। महर्षि भगु ने इस तरह करुणा हृदय नाम स्त्रोत प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस स्त्रोत से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने भगु को, विप्रवर, तुम्हारे मन में जिस वर की अभिलाषा है वह सब मैं तुम्हें दूंगा। साथ ही देव दुर्लभ उत्तम सिद्धि भी प्रदान करूंगा। भगु ने कहा, देवेश्वर, आप संतुष्ट हो। आप मुझे वर देना चाहते हैं तो पृथ्वी पर मेरे नाम से तीर्थ प्रसिद्ध हो। महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना है कि आप मुझे भगु क्षेत्र में अवतरित होकर यहाँ सदा आपकी स्थिति बनी रहे। भगवान शंकर बोले, विप्रो, ऐसा ही होगा। तुम्हारे नाम से इस क्षेत्र में ख्याति होंगी। युधिष्ठिर, भगु क्षेत्र में 8 रुद्र बताए गए हैं। भगु, शूली, वेद, चंद्र, मुख, अट्टास, काल और कराली, इन सबों में कारण भगु क्षेत्र बहुत ही मनोरम और धन्य हो पाता है। गगन, विषुप, संक्रांति, ग्रहण, व्यतिपात, दिन अक्षय, गच्छा और आदि क्षेत्रों में तीर्थ भीतर जो दान, ताप, दर्पण, देव पूजन आदि सत्कर्म किए जाते, सब अक्षय होता है। भगु क्षेत्र में स्नान करके वहाँ रात्रि निवास करता है, जो उसे पुण्य प्राप्त होता है, वह सैकड़ों यज्ञों का उपलब्ध होने वाला होता है। संयमी मनुष्य भगु तीर्थ में प्रदक्षिणा करके तत्काल विशुद्ध शिवलोक प्रतिष्ठित होता है। इस काल में महात्मा सब मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में मोहन नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्वराज ब्रह्मा जी सभा में स्थित होकर सदा आराधना तत्पर रहता था। एक दिन महर्षि दुर्वासा वहां उपस्थित होकर उन्हें सबकी हंसी उड़ाई। यह देख मुनि ने श्राप दिया, अरे तू तो सुंदर रूप, बड़ा अभिमानी, तू त्रिकुट चितकबरी कोढ़ सा पीड़ित है। इससे शाप से भयभीत होकर गंधर्वराज मुनि का, विप्रवर अज्ञानी, प्रसन्न होकर आप शाप को अंत कीजिए। दुर्वासा बोले, गंधर्वराज त्रिपुरी में नर्मदा तट पर जाकर समस्त भयों का नाश करने वाला साक्षात सूर्य का निवास करते हैं। नर्मदा तट पर उसे भास्कर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहां स्नान करके तुम पर लगा हुआ शाप निवृत्त हो जाएगा। तब गंधर्वराज दुर्वासा मुनि को प्रणाम करके नर्मदा तट पर गया। विविध पूर्वक स्नान करके उसने भगवान भास्कर की आराधना की। 3 रात आराधना करके चौथे दिन प्रातःकाल सूर्य ने कहा, महाभाग, तुम मनोवांछित वर मांगो। गंधर्व ने, देवेश्वर, आप प्रसाद मेरा त्रिकुष्ट निवृत्त हो जाए। भगवान सूर्य एवमस्तु। तदनंतर शाप से मुक्त होकर अपने लोक चला गया। युधिष्ठिर, भास्कर तीर्थ में पुत्र की कामना सावित्री देवी आराधना की जाती है। यहाँ स्नान करके सूर्यदेव पूजन करने से मनुष्य पुत्रवान रोग मुक्त हो जाता है। दक्षिण भाग में कोटेश्वर महादेव है, उसमें विविध पूर्वक पूजन और मनुष्य कोटि लिंगों का पूजा का फल पा लेता है। जो स्वाधीन और पराधीन होकर वह प्राणों को त्याग करता, वह सब पापों से मुक्त होकर प्रतिष्ठित होता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।